अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम मस्तान बाबा अब्दुर्रऊफ बाबा के बारे में जिक्र करेंगे। आपका इसम ग्रामी अब्दुर्रऊफ रहने वाले मुरादाबाद के बताए जाते हैं और आपका लक़ब मस्तान बाबा रखा हुआ है। तो ये उदयपुर के माने हुए वली अल्लाह हैं और आपके उस मुबारक सफ़र की 28 तारीख को कुल होता है और 25-26 से शुरू हो जाते हैं और आप बहुत मानी हुई हस्ती थे। तो मस्तान बाबा मुरादाबाद में मिलिट्री में जॉब करते थे। आप अल्लाह वाले थे, आपका मन नहीं लगता था जॉब में और आप अल्लाह अल्लाह में मशगूल रहते थे। कुरान पाक को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते थे और मज़ारों पर जाया करते थे। तो अक्सर मिलिट्री में तो हर चीज़ का कानून होता है, तो आप ज़्यादातर उधर की तरफ ध्यान रखते थे, कम ध्यान दे पाते थे अपने नौकरी जॉब में। तो एक बार वहाँ से पता चला कि ये पूरे हाजिर नहीं रहते हैं, तो आपको कुछ सज़ा दी। अब आप उनकी करामातें सुने। वहाँ से उनके साथ 2 आए हुए थे, वो दलील हैं। तो उनको सज़ा दी हुई, मिलिट्री में तो बहुत सख्त सज़ा होती है जवानों को। तो आपको गेहूं की बोरी उठवाई कि आप इसको 1-2 कुंटल की बोरी आपके पीठ पर लादी और वहाँ के कर्नल बोले कि आप इसको लेकर और जाइए, इसी तरह आपको 2-4 बोरियां और उठानी है। तो आप ने बोरी उठाकर और पीठ पर रखी और आप चल रहे थे, झुकते झुकते चल रहे थे। जवान थे, पर वो जो बोरी थी अल्लाह के हुक्म से वो 1 फुट ऊंची ऊंची चल रही थी, उनसे ऊंची हो गई थी 1 फुट। और ये सब माजरा मिलिट्री वाले देख रहे थे, वो कर्नल भी देख रहा था जो इनका अफसर था। तो उन्होंने रोक दिया उनको कि ये तो बड़े करामाती और अल्लाह वाले हैं, इनको हमें सज़ा नहीं देनी चाहिए। तो वो उतरवा दी उन्होंने, रोका उनको और आप वहीं से ज़ाहिर तो हो गए थे। उनको रोका और सब नाम पता उनका पूछा कि तुम क्या करते हो, ऐसा क्या करते हो कि तुमसे तो बोरी भी 1 फुट ऊंची चल रही थी, वजन तुम्हारे ऊपर नहीं था। उनका कुछ नहीं करता साहब, इधर उधर दरगाहों में जाता हूँ और वली अल्लाहों की और कुरान पाक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ता हूँ और मेरा वक्त इसीलिए इसी में लग जाता है। मुझे बड़ा शौक़ है कि मैं अल्लाह अल्लाह करता रहूँ, तो मेरा यहाँ कम मन लगता है, जॉब में कम मन लगता है और मेरा मन अल्लाह रसूल में ज़्यादा लगता है। तो आपको आज़ाद कर दिया। उन्होंने कहा कि आप मिलिट्री की तो बहुत सख्ती है, आप नहीं कर पाएंगे, तो आप ये छोड़ दें और आप अल्लाह अल्लाह ही में आपका ध्यान रखें। तो आप अजमेर शरीफ तशरीफ़ लाए। अजमेर शरीफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर तशरीफ़ लाए। वहाँ पर रहते आप और नमाज़ें वगैरह पढ़ते, कुरान पाक की बहुत ज़्यादा तिलावत करते। आपको कुरान पाक का बहुत दिलचस्पी थी, तो कुरान पाक ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ते थे। कई साल आप मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे आपने गुजारे। उसके बाद फिर आप चल दिए, वहाँ से रवाना हुए और उदयपुर आए। हमारे उदयपुर में मस्तान बाबा आए और मस्तान बाबा ने यहाँ पर अपना कायम रखा मुकाम। आयर की दरगाह जो चिल्ला बना हुआ है पुलिया पर, वहाँ पर आपने
अपना मुकाम रखा, सिर्फ एक गुदड़ी, एक ड्रेस पहने हुए और कुरान पाक रहता था आपके हाथ में। तो आप धूनी लगाया करते थे लकड़ियाँ जलाकर, और आपको मूंगफली का बड़ा शौक था। मूंगफली खाते और उसमें धूनी में डाल दिया करते थे और कुरान पाक की तिलावत करते रहते थे, कुरान पाक की तिलावत करते रहते थे हर वक्त। एक बार क्या हुआ कि आप उठकर और अपने पास छड़ी भी रखते थे, छड़ी से गाड़ियों को रोकने लगे इधर से उधर के, मत जाओ तूफान आने वाला है, मत जाओ तूफान आने वाला है, इधर से मत गुजरो, बहुत ज़ोर से बाढ़ आने वाली है, पुल बह जाएगा और आप लोग बह जाओगे, आप मत जाओ। कई लोगों ने उनको दीवाना पागल समझा, समझ न सके कि अल्लाह का पहुंचा हुआ है। तो कई मान गए और कई आने जाने लगे, पर वो उनके पीछे बराबर दौड़ रहे थे इधर से उधर और इधर से उधर रोकने के लिए। थोड़ी देर बाद अचानक मौसम साफ होते हुए भी इतने जोर की बाढ़ आई कि उधर से पानी आया बहुत तेज और पुलिया बह गई और ऊपर से बरसात शुरू हो गई, चारों तरफ पानी पानी हो गया, इतनी बड़ी पुलिया ढह गई और जहाँ आप बैठते थे वो जरा सी जगह बच गई जहाँ आप बैठे रह गए और पुलिया देखते देखते बह गई। नदी आई उधर से जोर से, तो रास्ता तो बिल्कुल ही गायब हो गया, बहुत लंबा चौड़ा रास्ता था। अब क्या किया जाए, मस्तान बाबा उधर बैठे। वहाँ से ज़ाब्ते की गाड़ियाँ आई, बहुत सी गाड़ियाँ आई और मस्तान बाबा को इस तरफ खींच लिया रस्सियों से बांधकर कि बाबा साहब तो बहुत तगड़े हैं, इन्होंने सबकी जानें बचाई हैं। तो मस्तान बाबा को बचाकर लिया है, इस तरफ लिया है। पुल तो ढह चुका था, बचा ही नहीं था। आप जहाँ बैठे थे वहाँ थोड़ा सा रास्ता जहाँ आप बैठे थे, इतनी इतनी जगह बची हुई थी, बाकी सब ढह गया और नदी में बह गया, सब बह गया। तो आपकी ये करामात सभी ने देखी कि आपने पहले से ही बता दिया था, जबकि मौसम साफ था, मौसम साफ था। तो आपकी बहुत सी करामातें हैं और वहाँ से आप जाहिर हो गए। फिर आप गुलाब बाग में आए कि यहाँ जंगल में बैठा बैठा बड़े बड़ी घास थी और वहाँ पर आपने अपना मुकाम किया कि यहाँ पर बैठा हुआ अल्लाह की इबादत करूँगा और यहाँ मुझे कोई परेशान नहीं करेगा। तो आपने यहाँ मुकाम किया अपना, धीरे धीरे झोपड़ी भी बनाई और आपने यहाँ मुकाम किया। अल्लाह अल्लाह करते, कुरान पाक पढ़ते, कभी बरसात आती तो कुरान पाक को अपने सीने में छुपा लेते थे। जब आड़ की पुलिया पे रहते थे ना, वहाँ उनके कोई छत वगैरह नहीं थी, तो जब भी बारिश आती कुरान पाक को सीने में छुपा लिया करते थे, छुपा करके और भीगने नहीं देते कुरान को। और आप कुरान की पूरी तिलावत करके तर्जुमा समेत पूरे दिन तिलावत करते रहते थे आप। इस तरह से टाइम गुजरता गया। तो आपने गुलाब बाग में मुकाम किया। वहाँ पर लोग कहाँ मानने वाले थे। जब लोगों ने आपकी करामात देखी तो आने लगे, लोग बढ़ने लगे। तो आप कपड़े धोकर सुखाते, आप गालियाँ भी देते थे कि चले जाएंगे तो मैं आराम से इबादत करूँगा अल्लाह की, और अगर ये सब इकट्ठे हो गए तो मुझे इबादत नहीं करने देंगे। तो आप गाली गलौज भी कर लेते। आप कपड़े धोते तो वही कपड़े सुखा कर पहनते थे कि लोग शर्मा शर्मी मुझे देखकर चले जाएंगे। तब भी लोग नहीं मानते थे, लोग फिर भी जाते थे, गालियाँ खाकर भी लोग जाते थे। और आपको खलल होता था कि लोग मानते ही नहीं। मैं तो अल्लाह अल्लाह से बातें करना चाहता हूँ, इबादत करना चाहता हूँ, पर लोग नहीं मानते। फिर आखिरकार उन्होंने झोपड़ी में मुकाम किया और लोग आने जाने लगे, गालियाँ भी देते, लाठी भी मारते, सब किया उन्होंने अकेले रहकर इबादत करने के लिए। अपने अल्लाह से बड़ा उनको लगन थी, लो थी अल्लाह से। तो आप ये सब क्या करते थे, पर लोग नहीं माने। औरतें भी बहुत ज़्यादा जाने लगी। सभी को मालूम है कि औरतें थोड़ा
ज़्यादा ही डोरे तावीज़ दुआएं वगैरह मन्नत बाबाओं के पास ये ज़्यादा ही जाती हैं, तो वो नहीं मानती थी, किसी भी हालत में नहीं मानती। आप गालियाँ भी दे देते, अच्छे से दुआएं भी देते, सब करते, पर वो औरतें नहीं मानती। इस तरह से लोग इकट्ठे होते गए, दुआएं मानते, मन्नतें मानते, हर दुआएं कबूल होती, मन्नत भी पूरी होती थी। तो एक बार एक ऑटो वाला गरीब था बहुत, लोन से उसने ऑटो खरीदा, ऑटो खरीद कर लाया बाबा को पेश सलाम करवाने कि बाबा साहब, मैंने नया ऑटो लिया है, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, आप दुआ कीजिए कि मेरा ऑटो अच्छा चला करे। तो बाबा साहब धीरे से बोले कि इस ऑटो को यहीं रख दे, जा तू ऑटो रख दे। वो बंदा भी बाबा साहब को बहुत मानता था, ऑटो रख कर चला गया, रख दिया ऑटो, रख कर चला गया और ऑटो वहीं रह गया बाबा साहब के यहाँ। ऑटो रिक्शा होती है ना, वो टेम्पो वहीं रख दिया, नया कि नया बिल्कुल वहीं रख दिया। कुछ दिन बाद फिर आया, ये महीने भर बाद फिर आया और बहुत सारे तोहफे लाया उनके लिए, खाने पीने के फल फ्रूट लाया और कहा कि बाबा साहब, आपने मेरा एक टेम्पो रखकर ऐसी क्या दुआ दी कि मेरे आज बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही हैं, 8-10 गाड़ियाँ मेरे पास हो चुकी हैं, तो आपने बहुत अच्छी दुआएं दी हैं मुझको और आप तो बहुत पहुँचे हुए वली अल्लाह हैं। इस तरह से बड़ा खुश हुआ और आपके वो पेश की जो लाया था और सभी को बताया कि मेरा ये एक टेम्पो बाबा साहब ने रख लिया, नया लाया था मैं बिल्कुल, पर उसके बदले में तो मेरे बहुत सारे हो गए, मैं बहुत गरीब आदमी था और अब मैं सेठ कहलाता हूँ, बहुत अच्छे पैसे हो गए मेरे पास। तो बाबा साहब का करम है मुझ पर, मस्तान बाबा अब्दुल रऊफ बाबा का बहुत करम है मुझ पर। इस तरह की करामातें दिखाते गए। पागल लोग आते, पागल लोग अच्छे होकर जाते हैं, उनको पेड़ों से बांध दिया जाता था और हर जुमेरात को कव्वालियाँ होती, बड़ी धूमधाम से लोग इकट्ठे होते गए, जैसे जैसे सुनते थे दूर दूर से आते गए। अब पता चला, सरकार को पता चला कि गुलाब बाग में ये तो गुलाब बाग में सब हो जाएगा इकट्ठा और ये यहाँ पर ठीक नहीं है, तो आपने पुलिस और ये भेजी, गाड़ी भेजी कि बाबा को बिठा लो और बिठा कर लिया और उधर छोड़ देना बाबा को, तो उनका गुलाब बाग छूट जाएगा। गाड़ी आई, गाड़ी में बाबा साहब को बिठाया, उनका सामान भी भर दिया, उनका बिस्तर भी भर दिया। गाड़ी तो बंद हो गई, गाड़ी स्टार्ट ही ना हो गाड़ी बिल्कुल बंद हो गई। मिस्त्री को बुलाया कि कुछ खराबी है गाड़ी में, और बाबा साहब अंदर बैठे हुए, मस्तान बाबा जो है ना अब्दुल रऊफ बाबा, वो अंदर बैठे बैठे हंस रहे, खिलखिलाकर हंस रहे अपनी मस्ती में और अल्लाह से बातें भी करते जाते थे, हंस रहे। गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, बहुत घबरा गए सब। तो फिर उन्होंने कहा कि बाबा साहब को उतारो। कोई समझदार था, उसने कहा कि मस्तान बाबा को उतारो। ये जैसे ही मस्तान बाबा को उतारा, गाड़ी अपना आप स्टार्ट हो गई गाड़ी। तो बड़ा कमाल था। फिर सब ने कहा कि साहब मत ले जाओ इनको यहाँ से, ये बहुत पहुंची हुई हस्ती है और आप लोग मत ले जाओ इनको, यहीं रहने दो, इनकी मर्जी है तब तक यहीं रहने दो। वापस गुलाब बाग में ही रहने दिया मस्तान बाबा को और गाड़ी चल दी। तो आप कितनी सारी करामातें हैं, इतनी दुआएं, इतनी मन्नतें, बीमार परेशान हाल हर इंसान जाता था और आपके फैज़ हासिल करता था, आपसे दुआएं लेता था। उलमा जाते, हर इंसान गरीब से लेकर पढ़ा लिखा, बारही ज़ात, हिंदू मुस्लिम, हर इंसान जाता था गुलाब बाग में। फिर क्या हुआ कि आप धीरे धीरे
बुजुर्गी हो गई, मजजूब भी हो गए। आप वज़ू बनाते थे, एक हाथ का बनाते, एक हाथ का रह जाता था और फिर अल्लाह से बातें करने लग जाते थे, तो आप मजजूब हो गए थे। मजजूब यानी दीवाना, अल्लाह के दीवाने हो गए थे आप, तो अल्लाह से बातें किया करते थे आप। आप इस तरह से वक्त गुजरता गया, बीमार हो गए और मिलिट्री की पूरी छावनी बुला ली गई उनके लिए बुला ली गई कि अब इनका आखिरी वक्त है, तो पता नहीं ये सब यहीं रख दें गुलाबाग में या क्या हो इनके साथ। तो बहुत एहतराम करते थे सारे मिलिट्री वाले, हिंदू मुस्लिम सब एहतराम करते थे आपका। इस तरह से वक्त गुजरता गया, पर आप थोड़े दिन में फिर ठीक हो गए तो मिलिट्री की छावनी हटा दी गई। अब एक दिन ऐसा आया कि आप वफात पा गए। उससे पहले आपको तो पता था कि क्या होने वाला है, क्या होगा। आप इतने बड़े वली अल्लाह थे, तो ये सब दलीलें जो आपकी है वो वली होने की है, अल्लाह का दोस्त है। मस्तान बाबा, अब्दुल रऊफ बाबा, इतनी मुरादें पूरी होती है। तो आप यूपी के एक सीए थे, उनके ख्वाब में आप तशरीफ़ ले गए और उनको सब वाक़या सुनाया कि तुम मेरे पास आओ, मेरी खानका में आओ, उदयपुर में है मेरी खानका और मैं गुलाबाग में बैठा हुआ हूँ। वो भी मानते थे, अल्लाह वाले थे सीए। फ़ौरन दूसरे ही दिन आ गए उदयपुर में। आकर गुलाबाग पूछते हुए आए तो बता दिया सबने, और देखा तो वही जो रात को ख्वाब में आए थे, उससे पहले उन्होंने कभी नहीं देखा था उनको। आए, सलाम दुआ हुई और बातचीत हुई, तो पूछा कि बाबा साहब आप ख्वाब में तशरीफ़ लाए थे, आपने मुझे याद किया था, तो मैं हाजिर हुआ हूँ आपके पास। फरमाइए आपको कैसे याद किया था आपने। तो कहा था, सुन, ध्यान से सुन जो मैं कह रहा हूँ, कि मेरे इंतकाल के बाद सारा इंतज़ाम तेरे ऊपर ही होगा, तू करना मेरा सारा इंतज़ाम, और जो भी जगह वगैरह हो वो कहीं लेकर मेरा इंतज़ाम करना, यहाँ गुलाबाग में नहीं रखना, क्योंकि ये सरकारी है गुलाबाग, और मेरा कहीं इंतज़ाम करना, और सारा मेरे ज़िम्मा मेरी मौत के बाद का तू ही लेना, याद रखना ये बात। उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है सीए का। तो आप बड़े मुतासिर हुए। उसके बाद एक दो बार और आए, बाबा साहब से मुलाकात की, बैठते वहाँ जाते। फिर बाबा साहब का अचानक इंतकाल हो गया, आप वफात पा गए। बाबा साहब तबीयत तो ख़राब चल रही थी, वफात पा गए। उसके बाद यहाँ लाया गया उनको, नूरी चौक में लाया गया और फ़ोन लगाया। वहाँ सबको पता चल गया था, सबूत थे सब, कि उनके सामने उन्होंने ये कहा था, और उन्होंने इंतज़ाम का, मौत के बाद के इंतज़ाम का उन्होंने वो उठाया था कि हाँ मैं ही करूँगा। तो आपको फ़ोन किया गया, फ़ोन करते ही आप वहाँ से आए, 4 बजे तक पहुँचे यहाँ नूरी चौक में, और आकर के उन्होंने जगह खरीदी मल्ला तलाई में, 9 बीघा ज़मीन खरीदी, ज़मीन मिल गई। देखिए ज़रा सी देर में, आधे घंटे में सारा इंतज़ाम कर दिया उन्होंने, और पूरे शहर, दूर दूर से गाड़ियाँ, लाखों करोड़ों की तादाद में आपके जनाजे में शिरकत फरमाई सबने, और आपको ले गए। जहाँ ज़मीन ली वो जंगल था, बिल्कुल वादी थी, मल्ला तले की एक पहाड़ों की वादियाँ थी, तो वहाँ ली उन्होंने ज़मीन। मशीनें चलाई, खूब मशीनें वगैरह लगा दी, और ट्यूबवेल वगैरह लगाए, और आपको वहाँ मज़ार आपका बना, एक बार तो कच्चा ही बनाया, और आपको वहाँ सुपुर्द किया
वहाँ पर, और सारी जगह ज़मीन निकाली, सड़कें बना दी रातों रात, ट्यूबवेल बना दिए, और इस तरह से बड़ा ही खूबसूरत सा पेड़ वगैरह कटवा के जेसीबी से हर चीज़ तैयार करवा दी उन सीए साहब ने। और उदयपुर वाले भी और कमेटी के बहुत सारे लगे हुए थे, जो थे वो बहुत सारे थे साथ देने वाले, उन सब ने मिलकर। और क्या धूम मची है, बहुत धूम मचती थी, बहुत कव्वालियाँ होती थी, बहुत लोग आते थे, बहुत मन्नतें मानते थे। और आप बड़ी पहुँची हुई हस्ती थी मस्तान बाबा की, क्या कहने, सुभान अल्लाह। मस्तान बाबा की तो बात ही अलग थी। तो वहाँ पर फिर उनका तीजिया किया गया बड़ी शान से, देगें चढ़ती, लंगर लुटते, मूंगफलियाँ बोलता कोई, मेवे बोलता कोई, क्या बोलता, दूर दूर से कव्वाल आते, उलमा आते, मिलाद होती, और हर साल उर्स मनाया जाता है। तो ये जो मस्तान, वादी मस्तान नाम रखा उनकी जगह का, वाकई देखने के काबिल थी। क्या धूम मचाई है ए वादी मस्ताना, क्यों ना हो भला नाजा, पहलू में है जानाना। तो उस जगह को भी मंजूर था मस्तान बाबा को रखना, तो वो जगह भी बड़ी खुश थी, बड़ी धूम धाम मची हुई थी। जंगल वीराना आबादी में हो गया, शादाब हो गया, और खूब आबादी अच्छी हुई। हर साल उनके उर्स मनते हैं। अभी 28 सफ़र को कुल होगा, और 15-20 दिन बाद उनका उर्स होने वाला है, और हर मुराद हर मन्नत उनकी पूरी होती है। मस्तान बाबा अब्दुल रऊफ बाबा के मज़ार पर ज़ायरीन दूर दूर से आते हैं, दूर दूर से गाड़ियाँ आती हैं, और खूब मेले ठेले लगते हैं, कव्वालियाँ होती हैं, मिलाद होती हैं, वाज होते हैं, बड़ी शान से मनाया जाता है। तो ये मस्तान बाबा अब्दुल रऊफ बाबा का तज़किरा था जो मैंने किया, और बहुत सौ को मालूम है वो दलील के साथ करते हैं। ये भी दलील के साथ ही है, क्योंकि हम भी होते थे, हम वहाँ बैठते थे अक्सर, तो मस्तान बाबा की करामात देखते रहते थे बैठे बैठे। वाकई में बड़े सच्चे वली थे वो मस्तान बाबा। आज भी मन्नतें होती हैं उनकी दरगाह पे, पूरी होती हैं, दुआएं होती हैं, तो वो कबूल होती हैं। तो ये मस्तान बाबा का तज़किरा था जो मैंने बताया। अभी उसका कुल होगा 28 तारीख को, और 25-26 से उस शुरू हो जाएंगे सफ़र की तारीख को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।